Hello students. So today we will study operation on sets. So students, operation on two real numbers like addition, subtraction, multiplication or division are well known to us. These operations when performed on two real numbers give us a new real number. Also in sets there are some operations which when performed on two sets give us a new sets. So students, let's see what these operations are. So हेडिंग डालते हैं सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स. फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स. सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. थर्ड वन इज डिफरेंस of sets. Fourth one is complement of sets. So वन बाय वन देखते हैं ये क्या ऑपरेशंस होते हैं. सो वन बाय वन देखते हैं इन ऑपरेशंस को. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स पर. तो पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, एंड बी इज इक्वल टू 2 3 ए बी. ओके, अब मुझे इन दो सेट को लेकर यूनियन बनाना है. ठीक है, तो देखो बेटा, दो सेट का यूनियन ये एक सेट ही बनता है, बट वो बनता कैसे है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम एक साथ लिख देते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक सेट C है विच इज यूनियन ऑफ A एंड B, जिसको मैंने C बोला है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, इन दोनों एलिमेंट, इन दोनों सेट के एलिमेंट को एक इसी सेट में लिख देंगे एक साथ. 1 2 3 2 3 A B. अब देखो यहाँ पे 2 3 का रिपीटेशन हो गया है, बट हम जानते हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, तो हम इसको खाली एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 A एंड B. ओके, अच्छा हमने वेन डायग्राम और जान रखा है. अच्छा, हम वेन डायग्राम के थ्रू भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर हम ने वेन डायग्राम बनाया जिसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है, इस सेट ए के अंदर क्या है 1 2 3, राइट, और सेट बी के अंदर क्या है 2 3 ए एंड बी. तो एक सेट सी है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ ए एंड बी को. मतलब ये पूरा किसको कवर कर जाएगा, ए यूनियन बी को. ओके, इस तरीके से हम वेन डायग्राम से यूनियन बता देते हैं. तो अगर हमें डेफिनेशन देनी हो यूनियन ऑफ सेट्स की, तो वो कैसे देंगे, इसमें लिखते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set containing elements which belong to set A
either set A or set B. It is denoted by like this. मतलब सिंबॉलिकली अगर मुझे दिखाना है ए यूनियन बी को, तो मैं क्या करता हूं, ए और बी के बीच में एक यू इंसर्ट कर देता हूं, एक लार्ज यू इंसर्ट कर देता हूं. ओके. सो मैथमेटिकली अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो A union B is the set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. ठीक है. और अगर वेन डायग्राम दिखाना हो दोनों के यूनियन का, तो दिस रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट containing A and B as its subset, राइट. तो ये जो मैंने शेड किया है, ये किसको दिखा रहा है? A union B is the shaded region. ओके. जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. बेटा इसमें अगर हम नोट डालें तो क्या बन सकता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी implies A यूनियन B इज इक्वल टू B. मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर सेट A सेट B का सबसेट है, मींस सेट A कंप्लीटली सेट B के अंदर है, देन A यूनियन B क्या मिलेगा? जो सेट B है वही मिलेगा. ओके. वेरी गुड. नेक्स्ट पर बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. लेट A is equal to the set containing A, B, C and B is the set containing 1, 2. Okay. 3, A, B, C and D. अब मुझे इन दो सेट को लेकर इंटरसेक्शन पर बात करनी है. तो बेटा इंटरसेक्शन क्या होता है दो सेट्स का? एक नया सेट बनता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. उसके अंदर जो गिवन सेट हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं. क्या बोला सर? एक बार फिर से रिपीट करेंगे. मैंने ये बोला कि अगर मान लो तुम्हारे पास ये दो सेट हैं ए एंड बी, तो इनके अंदर मुझे कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, राइट. जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बन जाते हैं. कितना सिंपल है. जैसे मैं बोलूं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी से सी इज इक्वल टू जो कॉमन एलिमेंट है. जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ए बी सी इसके अंदर प्रेजेंट है सेट बी के अंदर, और ए बी सी सेट ए के अंदर भी प्रेजेंट है. तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में क्या आ जाएगा? सिर्फ ए बी सी आ जाएगा, राइट. जैसे मैंने बोला वेन डायग्राम से समझाया. क्या बच्चे? सेट ए एंड सेट बी. सेट ए के अंदर क्या है? ए बी सी, ए बी सी. और सेट बी के अंदर क्या है? 1, 2, 3. ए बी सी तो ऑलरेडी इसमें आ ही रहे हैं बी के अंदर, एंड एक डी भी है, राइट. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये वाला,
ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। चलिए इसको हम इसकी डेफिनेशन देंगे तो क्या देंगे, कैसे देंगे? द इंटरसेक्शन of two sets A and B is the set containing elements which belong to both A and B। अगर इसका वेन डायग्राम बनाए हम, it is denoted by it is denoted by like this। मतलब अगर हमें सिंबॉलिकली दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए और बी के बीच में एक इन्वर्टेड यू बना देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ओके अगर मैं इसे मैथमेटिकली डिफाइन करूं ए इंटरसेक्शन बी को, तो कैसे करूंगा? दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो बच्चे, यूनियन में और आ रहा है बीच में, बट इसमें एंड आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि ए सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट इस सेट में आने चाहिए। अगर हम वेन डायग्राम बनाए, तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो यहाँ पे भी एक नोट डालते हैं पहले, नोट 1, इफ ए is a subset of B, then A intersection B is A। यहाँ पर A intersection B क्या हो जाएगा? A ही हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि सेट B है ये और सेट A है ये, तो जो छोटा सेट है वही इंटरसेक्शन बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कॉमन तो वही आएगा ना, है ना। B और A में कॉमन क्या आएगा? A ही आएगा। एक नोट और बनता है यहाँ पे बच्चे, वो ये कि इफ A intersection B is null set, then A and B are called disjoint sets। disjoint sets, ओके। मतलब कि अगर A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, देन इंटरसेक्शन बनेगा वो एक नल सेट होगा। जैसे आप खुद देख सकते हैं, वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके से बनाए दो सेट। अब कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा है, वो अलग अलग है, डिसजॉइंट है। मींस ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो यहाँ पे फाई आएगा, नल सेट है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने भी बात की है दो ऑपरेशंस को लेकर, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन यूनियन एंड
intersection. First property is A union B is equal to B union A, and second, A intersection B is equal to B intersection. These two laws are called commutative law. Commutative law, right? इसको आगे चल के प्रूफ भी करेंगे. सेकेंड, A union of B union C is equal to A union B whole union C, and B, A intersection of B intersection C is equal to A intersection B whole intersection C. This law is called associative law. Associative law. Okay. Third one is A union phi is equal to A, and A intersection phi is equal to phi. Law of phi. Fourth one is A union A is equal to A, and A intersection A is equal to A. Idempotent law. This law is called idempotent law. Right? This is A and this is B. This is A and this is B. Next is, fifth one is A union universal set is universal set, and A intersection universal set is A. This is law of U. Sixth one is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. The second one is A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. These two are called distributive law. Union distribute over intersection and intersection distribute over union. चलिए आगे चलते हैं. Next operation is difference of sets. Third operation is difference of sets. बच्चे difference of sets में जानते हैं. The difference of two sets. The difference of two sets A and B in this order is the set containing elements which belong to A but not B. It is denoted by
ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी। अगर बेटा इसी ऑर्डर में डिफरेंस देखें, मतलब हम ए को पहले रखते हैं बी को बाद में, तो क्या कह रहा है वो कि भाई ये एक ऐसा सेट होने वाला है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो सिर्फ ए को बिलोंग करेंगे, बी को बिलोंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 4 and set B is A B C। ओके, तो सेट A माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ ए को बिलोंग करेंगे, बी को बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब 1 2 3 4, ये तो खुद सेट ए ही आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि ए ही आ गया, कॉज ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो एक नल सेट आ रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं एक बारी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए है 1 2 3 और बी है 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे हम ए माइनस बी क्या बोलेंगे, ए माइनस बी वो है जिसके अंदर सिर्फ सेट ए से ही एलिमेंट आएंगे और सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम ए 2 3 दोनों में प्रेजेंट है, तो ए के अंदर वही एलिमेंट बचा जो बी में नहीं है, दैट इज 1, तो सिर्फ यही है। ओके, अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं तो बी के अंदर वो एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, दैट इज दिस, सिर्फ 4 आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसको वेन डायग्राम से देखते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं इसको। ऑल्सो दिस इज ए, दिस इज बी, so this region is A minus B and this region is B minus and this region is A intersection B। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि A यूनियन B क्या होता है। अच्छा, इससे मुझे ये दिख रहा है कि A यूनियन B क्या होता है, A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस। ओके, ऑल्सो एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं कि A माइनस बी A इंटरसेक्शन B B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, दैट इज A माइनस बी इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B माइनस A इज इक्वल टू 5। एक नल सेट बनेगा इनका इंटरसेक्ट। ओके बच्चे, यहाँ पर एक नोट डालेंगे हम। नोट 1 इज A minus B is not equal to B minus A in general. And second one is if A is a subset of B implies A minus B is equal to 5. ओके, अगर A B का सबसेट हो गया देन A माइनस B तो नल सेट मिलेगा हमको। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है A B और एक सेट B है A B C D। अब मैं तुमसे बोलूं कि हमें A माइनस बी बताना है, वो एलिमेंट्स आएंगे सेट ए के अंदर जो सेट ए में तो आए बी में नहीं आए, बट बी के अंदर तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ए माइनस बी
हमें एक नल सेट मिलेगा, राइट। ओके, चलिए बच्चे, सेट डिफरेंस ऑफ सेट्स के अंदर एक टर्म आती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, उसको समझते हैं क्या है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसमें लिखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is the set containing elements belonging to either A and B, either A or B, except for both. क्या बोल दिया सर आपने? मैंने ये बोला है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज आल्सो अ सेट containing elements which belong to either set A or set B except for both. मतलब कि अगर मैं इसे डिनोट, तो पहले ये बता देता हूं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, राइट। इसको यार ऐसे डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, एंड इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं कि ए डेल्टा बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A union B and X does not belong to A intersection B, राइट। या फिर इसका मतलब क्या है, A डेल्टा B इज A यूनियन B माइनस A intersection, or you can write A minus B union B minus A, okay, this is A डेल्टा B। और अगर वेन डायग्राम से समझे तो बच्चे वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको डिनोट कर रहा है, ए डेल्टा बी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगर बच्चे मैंने 3 पिक्चर बनाई है, इन तीनों में ही मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस पर बात करनी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। सो हियर ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ पर मुझे ए डेल्टा बी पर बात करनी है। तो अगर हम ए डेल्टा बी की बात करते हैं तो ए डेल्टा बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बट ए माइनस बी की बात करें तो वो एलिमेंट जो बी में ना हो बट ए में हो, तो वो तो बाहर आ गए ये, राइट। तो ए माइनस बी आ गया यूनियन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए यहाँ पे पाई बनेगा, नल सेट बनेगा, क्योंकि ए के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो सेट बी में है। तो ए डेल्टा बी इज ए माइनस। नाउ हियर ए डेल्टा बी इज a minus b union b minus a, which is
A union. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑपरेशन पर बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। द कॉम्प्लीमेंट of a set A is the set containing all those elements which belong to A, to U, but not A. It is denoted by A prime, और मैथमेटिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A को कैसे लिखते हैं? The set of all x such that x belongs to U and x does not belongs to A, राइट? तो अगर मैं वेन डायग्राम से समझूं तो ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये एक सेट ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज आउटसाइड ए, विच इज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? ऑल्सो दिस ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज u माइनस ए, राइट? चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड। प्रॉपर्टीज based on complement of a set, let A be any set, A complement be its complement and U be the universal set. Then first property is A complement union A is universal set and A complement intersection A is phi complement. Second, A complement whole complement is A. This is law of double complement. मतलब हमने 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिया है, कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट लिया है तो वो ए ही बन जाएगा। थर्ड, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज A complement union B complement. These two laws are called De Morgan's law. De Morgan's law. आगे इसका प्रूफ भी देखेंगे। Fourth one is phi complement is equal to U and U complement is equal to phi. These two laws are called law of phi and U. That is
लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, अभी कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इधर प्रॉपर्टीज ऑफ, तो हमने स्टूडेंट्स अभी प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्स पर बात की है ना। ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अच्छा, इनका प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ में जैसे हम बात करें डे मॉर्गन्स लॉ की, आगे प्रूफ करेंगे, राइट। अच्छा, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, चलिए इसको आगे समझेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन लिखा है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज 6 7 8 देन a डेल्टा b इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो अगर हम a डेल्टा b की बात करें तो इट इज नथिंग बट a माइनस b यूनियन b माइनस a। ओके, नाउ a माइनस b बनेगा तो क्या बनेगा, a माइनस b कंटेन द एलिमेंट a minus b containing the elements which belong to a but not b। तो b के अंदर b नहीं, b के अंदर b के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए इसके अंदर, राइट। तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 ही आने वाला है इसमें तो। ओके, एंड इसी तरीके से अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो b माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेनिंग b। so b minus a is the set of elements which belong to set B only but not A। so this is 6 7 and 8। तो यहां से मैं कह सकता हूं A डेल्टा B इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 7 8। दिस इज A डेल्टा B, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 4 5 6 7 8 9 the number of subsets of A intersection B। तो भाई देखो, A इंटरसेक्शन B के मुझे नंबर ऑफ सबसेट पर बात करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, A इंटरसेक्शन B देख लेता हूं। तो A इंटरसेक्शन B देखूंगा तो मुझे A और B के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखने होंगे। तो 4 4 5 5 6 7 8 9 इधर आ रहा है एंड 1 2 3 4 इधर आ रहा है, तो इधर तो 4 और 5 ही आ रहे हैं। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो तो 2 है। और मुझे पता है नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 2 टू द पावर m बनते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 विच इज 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।